एल्यूमिनियम और कॉपर को कंपेयर करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम के एडवांटेजेस जो हैं कॉपर के ऊपर वो कौन से हैं। ठीक है, वेट जो है एल्यूमिनियम का कम होता है एज कंपेयर टू कॉपर के। ठीक है, हम कहते हैं कि 30% ऑफ कॉपर, यानी कि अगर फर्ज करें कॉपर एक सेम अमाउंट के लिए, सेम वॉल्यूम के लिए अगर कॉपर 10 किलो है तो वो एल्यूमिनियम कितनी होगी 3 किलो। ठीक है, 30% ऑफ कॉपर। टेम्परेचर में इसको ज्यादा टेम्परेचर का एडवांटेजेस है एल्यूमिनियम को। कंडक्टिविटी अगर इन टर्म ऑफ पर यूनिट मास, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, ये बाद में भी आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। हाईएस्ट इन टर्म ऑफ पर यूनिट मास, क्योंकि इसकी मास कम होता है तो अगर इन टर्म ऑफ पर यूनिट मास हम चेक करें तो उसके लिहाज से एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, इसमें लूजिंग भी हो जाती है, इसमें टूटने का खतरा भी कम होता है। अब देखिए एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग होती है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। जब एल्यूमिनियम हवा के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कोटिंग इस्तेमाल करते हैं या उसको अलाय की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए ना हम दरमियान में स्टील लगा देते हैं। इसकी स्ट्रेच कंपैरेटिवली कॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, कॉपर की स्ट्रेच कम होती है और जब कॉपर को आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, उसके टूटने का भी खतरा होता है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो कॉस्ट है वो 50% ऑफ कॉपर, यानी कि इसकी कॉस्ट तकरीबन आधी होती है कॉपर की निस्बत। ठीक है, जब इसकी कॉस्ट आधी होती है तो एल्यूमिनियम ज्यादातर हाई पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल की जाती है, वहां पे कॉस्ट का ख्याल रखा जाता है क्योंकि हमें सस्ती चीजें चाहिए होती हैं। अब देखें जब कॉस्ट का ख्याल रखा जाएगा तो हाई पावर को वैसे भी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है, तो जब मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग इसको लाई की फॉर्म में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको साथ में कोटिंग वगैरह का ख्याल रखा जाता है और इसकी जॉइंटिंग अच्छी तरह की जाती है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम को प्रॉपर जॉइंट और ग्रीस वगैरह चाहिए होती है, जो कि उस काम में किया जा सकता है, घरेलू काम में इसको नहीं किया जा सकता। गर्म में निस्बतन कम इस्तेमाल होती है एल्यूमिनियम। कॉपर एडवांटेजेस ओवर एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी जो होती है कॉपर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम की। ठीक है, हम कहते हैं कि डबल देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से तकरीबन डबल होती है। अच्छा, कोरोजन होता है जंग लग जाना ना। ठीक है, एल्यूमिनियम को जल्दी जंग लग जाता है एज कंपेयर टू कॉपर के। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है कॉपर में बहुत कम होती है। देखें कॉपर को जंग देर से लगता है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसको कम मेंटेनेंस चाहिए होती है कॉपर को। ठीक है, अब जॉइंटिंग जो है जोड़ना जोड़ उसमें कॉपर में कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि आपने जो एल्यूमिनियम है उसमें कोटिंग पहले रिमूव करनी पड़ती है, फिर एंड पे ग्रीस लगाना पड़ता है। इसके अलावा थर्मल स्ट्रेस जो है वो भी कॉपर की बेहतर है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम में जॉइंट वगैरह लगते हैं तो वहां थर्मल स्ट्रेस का काफी मसला होता है, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है अगर घरों में इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन ओपन एयर में इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर जॉइंटिंग प्रॉपर हो तो फिर और बात है, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घरों में ज्यादा जगह पे जॉइंटिंग की जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये कॉपर कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, ये बेंड इजीली हो जाता है। अच्छा, नीचे सबसे एंड पे लिखा हुआ है सॉकेट और फिक्सचर। देखें जो घरों में ज्यादातर चीजें बनी होती है उनके अंदर कॉपर लगा होता है, तो वो कॉपर के साथ आसानी से कोरिलेट हो जाते हैं। अच्छा, ओवरऑल देखें, ठीक है, वेट में एल्यूमिनियम कम है ना और कॉपर का ज्यादा वेट है। टेम्परेचर के लिहाज से एल्यूमिनियम को एडवांटेज हासिल है कॉपर के ऊपर। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी ओवरऑल जो है कॉपर की ज्यादा है, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम का वेट कम होता है, वेट इसका 30% होता है,
तो 30% के वेट के लिहाज से अगर किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट इन टर्म ऑफ पर यूनिट मास। अगर वेट के सेंस में देखा जाए तो फिर इसकी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें लूज होने का कॉपर में ज्यादा मसला होता है, इसमें जंग लगना कॉपर में ज्यादा, ऑक्सीडेशन कोरिजन का मसला होता है, ऑक्सीडेशन का मसला कॉपर में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादातर अलाय फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल में हम देखेंगे डबल ए सी कंडक्टर, ट्रिपल ए सी कंडक्टर, ACSR इसी तरह। जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसको मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए होती है एल्यूमिनियम को एज कंपेयर टू कॉपर की। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन के लिए ऊपर कोटिंग वगैरह इस्तेमाल की जाती है, ग्रीस इस्तेमाल की जाती है। तो जब जॉइंट करते हैं तो हमें वो सारी रिमूव करनी पड़ती है। जब वो रिमूव करनी पड़ती है तो जॉइंटिंग कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है एल्यूमिनियम में एज कंपेयर टू कॉपर की। ठीक है, जब जॉइंट डिफरेंट जगह पे लगाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से थर्मोस्टेट का मसला पैदा होता है जो कि आग लगने का बायस बन सकता है, और ये मसला होता है एल्यूमिनियम में ना। स्ट्रांग होती है, कॉपर ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन इसको एल्यूमिनियम सस्ती होती है तो इस वजह से इसको इस्तेमाल साथ में दरमियान में स्टील की तार डाल के भी इस्तेमाल किया जाता है इसको स्ट्रांग बनाने के लिए। स्ट्रेच इसमें ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में। इसमें जब आप कॉपर को खींचते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है और ये टूटने का खतरा भी होता है। ठीक है, बेंड इजीली हो जाता है कॉपर। ज्यादातर फिक्सर जो है हमारे कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज जो कॉस्ट है, कॉस्ट एल्यूमिनियम की कम होती है तो कॉस्ट रियली मैटर्स है ना। तो इस वजह से ज्यादा एल्यूमिनियम इस्तेमाल की जाती है। हाई टेंशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको ज्यादातर घरों में इस्तेमाल किया जाता है कॉपर को, क्योंकि जो घर के सारे सॉकेट्स वगैरह होते हैं वो कॉपर के ज्यादातर बने होते हैं।